नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पढ़ाई @ 24/7 पर। आज मैं आपको बताऊंगा बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सारे प्रश्नों का हमने संकलन किया है और ये सारे प्रश्न एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको सारे याद हो जाएंगे। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो सारे इन प्रश्नों में कवर किए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो महात्मा बुद्ध ने बुद्ध, धम्म और संघ इन तीन त्रिरत्नों के बारे में बताया है। और कोई व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म में आस्था रखता है तो उसे इन तीनों का पालन करना है, अर्थात बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण में जाना है। अब प्रश्न उठता है कि धम्म क्या है। धम्म है सदाचरण। सदाचरण मतलब जिसके अंदर प्रज्ञा हो, करुणा हो। करुणा के बिना धम्म अधूरा है। तो धम्म सदाचरण है, जीवन का एक जीने का तरीका है। धम्म क्या है? जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सदाचरण का पालन किया जा रहा हो, वो है धम्म। अगला प्रश्न है 4 आर्य सत्य कौन से हैं। 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको हम बोलते हैं दुख निवारक मार्ग। और दुख का निवारण कैसे संभव है? अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। तो महात्मा बुद्ध ने बताया है कि व्यक्ति यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो इस संसार से दुख रहित होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अर्थात अरहत का पद प्राप्त कर सकता है। तो दुख समुदाय का जो कारण है वो जन्म है। दुख समुदाय का कारण क्या है? जन्म। और जन्म का कारण है अज्ञानता। अर्थात व्यक्ति यदि अज्ञानता रूपी चक्र से खुद को अलग कर लेता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। और इस अज्ञानता रूपी चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार आया है ये कि प्रतीत समुत्पाद क्या है। तो प्रतीत समुत्पाद है अज्ञानता रूपी चक्र, ठीक है। और ये कहा गया है जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो आर्य सत्य नंबर 2 यानी कि जो दुख समुदाय है, वो दुख समुदाय में ही प्रतीत समुत्पाद का कारण छिपा हुआ है। अर्थात दुख समुदाय का कारण जन्म है, जिसका कारण अज्ञानता है, और इस अज्ञानता रूपी चक्र को ही प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग है दुख को हरने वाले तथा तृष्णा मतलब लालच, इच्छा। तो दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले जो 8 अंग बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, वही अष्टांगिक मार्ग है। अर्थात दुख और तृष्णा को खत्म करने वाले, दुख और तृष्णा का नाश करने वाले जो 8 अंग हैं, जो 8 साधन हैं, वही है अष्टांगिक मार्ग। और जिन्हें बोला गया है मंजिम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की गई है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर हम मध्यम मार्ग का पालन करेंगे, ना ज्यादा दुख रहेगा ना ज्यादा सुख रहेगा, तो इसका पालन करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 8 अंग जो है वो ही अष्टांगिक मार्ग बोले गए हैं। और ये कौन कौन से? वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, संयम, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संगीतियां कहां पर हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये हर एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही आता है। तो एक बार देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। कहां पर हुई? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसी समय 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी चुल्लबग वैशाली में, और ये पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद हुई। पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद हुई
द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में 100 ईस्वी के लगभग। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो चुलबग वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी जो कि शिशुनाग वंश का था। और इस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व में, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मोग्गलीपुत्र तिस्स। और बौद्ध संगीतियों के बारे में एक हमने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में 100 ईस्वी में, और इस संगीति में अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई प्रतीक पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व सांड। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल या सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का क्या प्रतीक है? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको अश्वत्थ वृक्ष भी बोलते हैं। अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष, या जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इस पीपल वृक्ष को यानी कि अश्वत्थ वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। फिर है निर्वाण। निर्वाण का चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। निर्वाण किससे संबंधित है? पद चिन्ह। ठीक है, निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मृत्यु का क्या प्रतीक है? स्तूप। जन्म कमल व सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांटा गया था, और 8 भागों में बांटने के बाद उनको उनके ऊपर स्तूप बनाए गए। अलग अलग लोगों ने, जो अलग अलग गणराज थे, राजतंत्र थे, उन्होंने उनकी अस्थियों को लिया और उनपे स्तूप बनवाए थे। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? स्तूप। तो ये जो प्रश्न है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? नेपाल की तराई में स्थित। तो नेपाल का जो तराई वाला भाग है, वो तराई भाग किसे बोलते हैं? जहां नदियां आके जमीन के अंदर चली जाती है, जमीन के अंदर इनका पानी सोख लिया जाता है, वो तराई का भाग होता है। तो कपिलवस्तु जो नेपाल की तराई में स्थित है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनके पिता जो थे वो शाक्य कुल के थे, तो इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। माता का नाम था क्या? महामाया। माता का नाम था महामाया। और इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। और प्रजापति गौतमी ही बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। और महिलाओं को शामिल किसके कहने पर किया था महात्मा बुद्ध ने? आनंद के कहने पे। उनके शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किया था। महात्मा बुद्ध इसके पक्ष में नहीं थे कि महिलाओं को संघ में शामिल किया जाए, लेकिन उनके शिष्य आनंद ने कहा और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने आग्रह किया, तो उन्होंने उन्हें संघ में शामिल किया। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना। इन 3 नामों से भी इनको जाना जाता है, इनकी पत्नी यशोधरा को। इनके पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ ही जाता है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और बुद्ध ने 21 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिया था। इनके पत्नी और बच्चे सो रहे थे और ये घर से निकल आए थे।
ठीक है। और गृह त्याग के बाद वो कहां पहुंचे? गृह त्याग के बाद वो पहुंचे अनोमा नदी के तट पर। अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और कासाय वस्त्र धारण किए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए गए प्रथम उपदेशी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, कौंडिन्य और उनके कई मित्र, 4 मित्र और थे। तो इन 5 ब्राह्मण सन्यासी को महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है, जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, और इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उर्वेला, बोध गया, जिसको हम बोध गया बोलते हैं। पहले उर्वेला था, जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसको बोध गया बोला जाने लगा। तो उर्वेला में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, सारनाथ क्या है? ऋषिपत्नम या मृगदाव। सारनाथ का अन्य नाम है ऋषिपत्नम, या कहीं भी आ जाए ऋषिपत्नम क्या है? वो सारनाथ ही है। सारनाथ या मृगदाव या ऋषिपत्नम में 5 सन्यासियों को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। तो बौद्ध गया में जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, उसके बाद वो सारनाथ गए और सारनाथ में कौंडिन्य आदि 5 सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। और बौद्ध धर्म में इस घटना को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के पश्चात बुद्ध ने वैशाली में किस सन्यासी शिक्षा ग्रहण की? तो महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया तो उसके बाद वो वैशाली चले गए, और वैशाली में एक सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कालाम। तो अलार कालाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली थी उससे। इनके बाद बुद्ध चले गए राजगृह, वैशाली के बाद गए राजगृह, और योग ज्ञान के आचार्य थे उद्रक रामपुत्र। योग ग्राम के आचार्य थे उद्रक रामपुत्र। तो उद्रक रामपुत्र से उन्होंने फिर योग की शिक्षा ली। ठीक है। और इन दोनों से ही उनको संतुष्टि नहीं मिली, उसके बाद वो उन्होंने समाधि लगाई थी। ठीक है। उसके बाद ध्यान करने लगे थे, और 6 वर्ष तक ध्यान करने के बाद उनको एक पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गृह त्याग के पश्चात बुद्ध सबसे पहले वैशाली गए, वहां मिले सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कालाम से, और उसके बाद वो गए राजगृह, जहां मिले उद्रक रामपुत्र से, जो योग ज्ञान के आचार्य थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? उस नदी का नाम है निरंजना या पुनपुन। बुद्ध को निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वर्तमान में निरंजना या पुनपुन नदी को बोला जाता है फल्गु नदी। फल्गु नदी बोला जाता है। तो सिद्धार्थ ने अश्वत्थ वृक्ष, जिसको पीपल वृक्ष बोलते हैं, इसके नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की। एक वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति की, इसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो सिद्धार्थ ने अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इस अश्वत्थ वृक्ष को बोला जाने लगा बोधि वृक्ष, पूर्वेला को बोला जाने लगा बोध गया, और सिद्धार्थ क्या कहे गए? बुद्ध या तथागत कहे जाने लगे। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी। और कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। कौशल का राजा था प्रसेनजीत। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी कौन से शासक थे? अब यह भी प्रश्न है कि बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से शासक थे? तो मगध का शासक था बिंबिसार, कौशल का राजा था प्रसेनजीत, और वत्स का राजा था उदयन। ये तीनों ही शासक बुद्ध के अनुयायी थे, और तीनों ही शासक बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। वत्सराज उदयन, मगध का शासक बिंबिसार, और कौशल का राजा प्रसेनजीत, ये बुद्ध के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली और आनंद। बुद्ध के शिष्य कौन थे प्रधान? उपाली और आनंद। ये उपाली कौन है? इन्होंने ही प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किया था। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? आचार विहार के नियम है। सुत्त पिटक में क्या है? जो महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था उसके बारे में लिखा है सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक क्या है? ये दर्शन से संबंधित है। तो बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली और आनंद, और उपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किया, यानी कि विनय पिटक को पढ़ा था। विनय पिटक का पाठ किया था उपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति में, और आनंद ने ही प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक का पाठ किया था। तो बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली और आनंद।
अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा। कुशीनारा ये मल्लों का गणतंत्र था, मल्लों का गणतंत्र था। तो कुशीनारा के मल्ल थे जो तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनारा में, क्योंकि कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और कुशीनारा में ही सुभद्र को महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, क्या बौद्ध धर्म ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म को मानता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, लेकिन कर्म फल को पुनर्जन्म का कारण मानता है। अर्थात महात्मा बुद्ध ने कहा कि कर्मों के आधार पर ही, तो कर्म फल की चेतना से उत्पन्न होकर ही नया जन्म होता है, यानी कर्म फल की चेतना से ही पुनर्जन्म होता है, और ईश्वर और आत्मा को उन्होंने नहीं माना। अर्थात ये बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और अनात्मवादी है। क्या है? अनीश्वरवादी और अनात्मवादी, अर्थात ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। और पुनर्जन्म को क्यों मानता है? क्योंकि कर्म फल की चेतना की वजह से, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो कर्म के फल की वजह से ही पुनर्जन्म होता है, ऐसा महात्मा बुद्ध ने माना। अगला प्रश्न, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में वर्णित हैं। कहाँ वर्णित है? सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्व जन्म की कथाएं, जो जातक कथाएं कही जाती हैं, तो जातक कथाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जातक कथाओं का वर्णन मिलता है सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय ने। तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की 547 कथाएं हैं। कितनी है? 547 काल्पनिक कथाएं हैं जातक कथाओं में, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की हैं। और जातकों की रचना कब हुई थी? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जातकों की रचना हुई थी 100 ईस्वी पूर्व में, अर्थात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जातकों की रचना हुई थी। इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थलों को क्रम से लगाइए। स्थल कौन से हैं? सारनाथ है, कुशीनारा है, बोध गया है और लुम्बिनी है। तो हमें पता है कि लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था, फिर बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, सारनाथ में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो क्रम से आएगा लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनारा। अगला प्रश्न है कि भावी बुद्ध या भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? बौद्ध धर्म में ऐसा माना गया है कि भविष्य में बुद्ध के रूप में अवतार लिया जाएगा और वो होंगे मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध या भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध के रूप में जाना गया। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, यूजीसी नेट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किन नामों से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना जाता है, तथागत के रूप में जाना जाता है और शाक्य मुनि के रूप में। तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अनुशासन किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म में अनुशासन बोला जाता है संघ की सभा में प्रस्ताव के पाठ को। तो महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न बताए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। तो संघ की सभा में कुछ प्रस्ताव लाया जाता था, जैसे कि राजा के सामने कोई प्रस्ताव लाते थे, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी तरह का कोई प्रस्ताव जब संघ की सभा में लाया जाता है, तो उसको जब पढ़ा जाता है पहली बार, उसको अनुशासन बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म में अनुशासन किसे बोलते हैं? इस संघ की सभा में प्रस्ताव के पाठ को। फिर इसी तरह उपसंपदा क्या है? उपसंपदा है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश को, अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है या बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसकी प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को उपसंपदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपसंपदा। अगला है उपोषथ। उपोषथ किसे बोलते हैं? बौद्ध धर्म में उपवास के 4 दिन माने गए हैं कि इन 4 दिनों में उपवास रखना जरूरी है, और वो 4 दिवस है अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। इन 4 दिनों को बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र दिन माना गया, और इन 4 दिनों को में उपवास रखने की प्रथा है बौद्ध धर्म में। तो इसको ही बोलते हैं उपोषथ। क्या बोलते हैं? उपोषथ। अगला प्रश्न है कि प्रतीत समुत्पाद। हमने आपको बताया था अभी कि प्रतीत समुत्पाद क्या है? अज्ञानता रूपी चक्र है, ठीक है। तो अज्ञानता रूपी चक्र को ही प्रतीत समुत्पाद बोला गया है। और प्रतीत समुत्पाद किसी वस्तु के होने पर, प्रतीत का मतलब क्या है? किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति।
अर्थात किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उपस्थिति को ही प्रतीत समुत्पाद बोला जाता है। अर्थात अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख है तो दुख का कारण है। तो द्वितीय आर्य सत्य में बताया गया है कि दुख है तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा, और यही अज्ञानता रूपी चक्र है। अर्थात तृष्णा से दूर रह के हम दुख का कारण खत्म कर सकते हैं, दुख को समाप्त कर सकते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद किसमें छुपा हुआ है? द्वितीय आर्य सत्य में। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। संरक्षक कौन था? किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। और समय कब था? प्रथम शताब्दी ईस्वी। अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत को एक भाषा के रूप में, संस्कृत को एक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति से ही संस्कृत बौद्ध धर्म की एक भाषा मान ली गई थी कि बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ लिखे जाएंगे वो अब संस्कृत में लिखे जाएंगे। और वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र को लिखा। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, उन्होंने जो त्रिपिटक थे यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों पर भाष्य लिखा और उस भाष्य का नाम दिया विभाषा शास्त्र। कनिष्क ने ही, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो कनिष्क ने सिक्कों पर बुद्ध के मानवीय रूप को अंकित करवाया। तो बुद्ध के मानवीय रूप को अंकित करवाया यानी कि बौद्ध धर्म में अब पूजा का माध्यम मूर्ति पूजा हो गया। ठीक है। यानी कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति से। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म के किस भाग को? महायान, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था कनिष्क। तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को मध्य एशिया एवं चीन में फैलाया। इसका प्रचार प्रसार भी कनिष्क ने अपने शासनकाल में किया। तो महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला कौन था? कनिष्क। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हीनयान क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। तो ये चीज कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो हीनयान के बारे में हम देखते हैं कि हीनयान बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार करते हैं। अर्थात बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे उनमें कोई परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, बिना परिवर्तन के मूल उपदेशों को स्वीकार करते हैं। कौन? हीनयान वाले। इनको निम्न मार्गीय रूढ़िवादी बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए रूढ़िवादी। बुद्ध और हीनयान के जो लोग हैं बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं। वो महापुरुष मानते हैं कि बुद्ध महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं है। और हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। और इनकी साधना कठोर है। और इनका आदर्श क्या है? वो क्या मानते हैं कि अरहत के पद को प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है, अरहत के पद को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। कि हीनयान के लोग, हीनयानी किसे आदर्श मानते हैं? अरहत के पद को। अरहत पद को प्राप्त करने में हीनयानी विश्वास रखते हैं। और ये कहाँ कहाँ धर्म फैला? ये श्रीलंका में फैला, बर्मा में फैला और जावा में फैला, यानी इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, म्यांमार में और श्रीलंका में। ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया में चला गया। कौन? हीनयान। और इसके ग्रंथ पाली भाषा में लिखे जाते हैं। तो हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। बाद में हीनयान दो भागों में विभाजित हो गया। एक था वैवासिक और दूसरा सौतांत्रिक। वैवासिक कश्मीर में फैला और किसने फैलाया? वसुमित्र ने। और सौतांत्रिक, इसका मुख्य आधार क्या था? सुत्त पिटक। ये सौतांत्रिक था, ये सुत्त पिटक के आधार पर ही इसका ये बना। ठीक है। तो सौतांत्रिक क्या है? सुत्त पिटक के आधार पर बनाइए सौतांत्रिक समुदाय। वैभाषिक को वसुमित्र ने बनाया। अब देखते हैं महायान के बारे में कि महायान क्या है। तो महायान बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। अर्थात महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसमें से कुछ कठोर थे, ठीक है, और परंपरागत थे। तो महायानी लोगों ने सोचा कि इनमें परिवर्तन करके बौद्ध धर्म के एक ऐसे रूप को बना सकता है जो थोड़ा सरल हो, जिसको सभी लोग फॉलो कर सकें। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। और ये उत्कृष्ट मार्ग, उन्होंने इसको उत्कृष्ट मार्ग बोला, क्योंकि इस रास्ते पे चल के ही
मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, और ये सबके लिए इजी रहेगा। और ये लोग बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, जबकि हीनयान वाले क्या मानते थे, हीनयान वाले महापुरुष मानते थे, और महायान वाले बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। इसीलिए मूर्त पूजा के समर्थक बने, इसीलिए मूर्त पूजा के समर्थक बनो। और कनिष्क ने सर्वप्रथम सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की मानवीय छवि को अंकित करवाया था। और महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत को स्वीकार कर लिया गया था, और महायान संप्रदाय के ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इनकी साधना सरल है, और इनका आदर्श क्या है, बोधिसत्व बनना। ठीक है, बोधिसत्व क्या है, जो अपने अपने मोक्ष के बाद भी दूसरों के मोक्ष के मार्ग को सरल बनाता है, वही बोधिसत्व है। ठीक है, तो महायान की स्थापना कब हुई थी, महायान की स्थापना कब हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और किसने स्थापना की थी, नागार्जुन ने। अगर प्रश्न आए कि महायान जो बौद्ध धर्म है वो किसने इसकी स्थापना की, तो उसका उत्तर क्या होगा, नागार्जुन। तो महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी, इसका भी बाद में विभाजन हो गया। विभाजन किसमें हो गया, शून्यवाद में और विज्ञानवाद में। शून्यवाद जिसको माध्यमिक दर्शन बोलते हैं, और इस शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन, माध्यमिक विचारधारा या माध्यमिक शाखा को नागार्जुन ने बढ़ाया आगे। और इनकी, नागार्जुन की रचना थी माध्यमिक कारिका। नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका, जिसपे सापेक्षवाद का सिद्धांत मिलता है इसमें हमें। ठीक है, जो सापेक्षवाद पर आधारित है। इसने लिखी नागार्जुन ने, कौन सी किताब लिखी, माध्यमिक कारिका। और नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के किस शाखा को बढ़ाया, किस शाखा की स्थापना की, शून्यवाद या माध्यमिक की। दूसरी शाखा थी विज्ञानवाद या योगाचार, दूसरी शाखा थी विज्ञानवाद या योगाचार। इसको किसने बढ़ाया, मैत्रेय ने। तो हीनयान की दो शाखाएं थी, वैभाषिक और सौतांत्रिक। और महायान की दो शाखाएं कौन सी थी, शून्यवाद और विज्ञानवाद। हीनयान किसको मानते थे, अर्हत के पद को महत्वपूर्ण मानते थे, और जो महायान थे वो बोधिसत्व, वो बोधिसत्व को महत्वपूर्ण मानते थे, बोधिसत्व बनना चाहते थे। हीनयान क्या थे, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और महायान वाले लोग क्या थे, महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। तो ये सारे प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि वज्रयान संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे। तो वज्रयान संप्रदाय के लोग शक्ति की उपासना करते थे। हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म में धीरे धीरे तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा था, और इस तंत्र मंत्र के प्रभाव की वजह से एक नए संप्रदाय का उदय हुआ जो कहलाया वज्रयान संप्रदाय। और इस वज्रयान संप्रदाय के लोग शक्ति की उपासना करते थे, और इसमें तारा देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, वो तारा देवी की उपासना करते थे। और वज्रयान संप्रदाय के जो मूल ग्रंथ थे, वो ग्रंथ थे मंजूश्री मूलकल्प एवं गुह समाज। तो मंजूश्री मूलकल्प एवं गुह समाज वज्रयान संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये लोग तारा देवी की पूजा करते थे, और इसका उदय हुआ था तंत्र मंत्र के प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, कौन से विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। तो बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त शासक कुमारगुप्त ने। और दोनों ही विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ग्रंथ से भारत श्रीलंका संबंधों की जानकारी मिलती है। तो महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश, जिसमें हमें भारत और श्रीलंका की संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले प्रमुख शासक कौन थे। तो बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले प्रमुख शासक थे अशोक, मिनांडर, कनिष्क एवं हर्षवर्धन। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। मिनांडर जो पहला शासक था, और इसका जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ एक प्रश्नोत्तर हुआ था इसके साथ। ठीक है, जिसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया मिलिंद पन्हु या मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप है। और कनिष्क जिसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था, और सबसे पहले अपने सिक्कों पर बुद्ध की मानवीय आकृति को अंकित करवाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, मंगोलिया की तरफ करवाया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन का एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग आया था। तो ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए थी वो हर्षवर्धन ने जहाँ तक संभव था उपलब्ध करवाया था। और हर्षवर्धन ने बहुत कुछ
ह्वेनसांग से सीखा था। उन्होंने आग्रह भी किया था कि यहीं रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माने थे, बाद में अपने देश चीन चले गए थे। अगला प्रश्न है, किसे प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है? ठीक है, तो किसे प्रसन्न बौद्ध कहा जाता है? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिस दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। ठीक है, तो हम जैसा जानते हैं कि शंकराचार्य ने जिस दर्शन की स्थापना की थी, जिस दर्शन को माना था, वो दर्शन था अद्वैतवाद, अर्थात दो नहीं है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात ब्रह्म और मैं एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो शंकराचार्य ने जो बौद्ध दर्शन था जिसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद की दार्शनिक विचारधारा थी, उसको उसको अपनाया, कुछ हिस्सा उसका अपनाया था और अपने दर्शन में इसका उपयोग किया था। इसीलिए शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस शैली में निर्मित हुई? तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां गांधार कला शैली में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां गांधार कला शैली में विकसित हुई, और गांधार कला शैली अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जहाँ बामियान वगैरह, बामियान के बारे में आपको पता ही होगा कि बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी जिसको ISIS ने तोड़ दिया था। ठीक है, तो गांधार कला शैली उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई, और ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो पुरुषपुर यानी कि पेशावर, बामियान, ठीक है, यहाँ विकसित हुई थी गांधार कला शैली। और इस कला शैली में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। किसका? काले स्लेटी पत्थर का। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या यूनानी रोमन शैली बोला जाता था। और गांधार कला शैली में बुद्ध एवं बौद्ध सत्य की मूर्तियां ज्यादातर बनाई गई। ज्यादातर किसकी मूर्तियां गांधार कला शैली में? बुद्ध एवं बोधिसत्व की। और इसमें एक मूर्ति है तपस्या रत बुद्ध की मूर्ति, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम बुद्ध मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई? तो प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला शैली में विकसित हुई। और मथुरा कला शैली की खासियत क्या है कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सी मूर्तियां बनाई गई, लेकिन साथ ही साथ इसमें लोक कला से संबंधित जैसे कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां ही बनाई गई। तो ये अंतर है गांधार कला शैली में, मथुरा कला शैली में। गांधार कला शैली में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि मथुरा कला शैली बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, और इस शैली में लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है, और गांधार कला शैली में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया था। और मथुरा कला शैली सबसे ज्यादा फली फूली कब? कनिष्क के शासनकाल में, और कनिष्क के शासनकाल को ही मथुरा कला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैतरीय उपनिषद। तैतरीय उपनिषद से ही बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का जो अष्टांगिक मार्ग है उसको ग्रहण किया था। ठीक है, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैतरीय उपनिषद। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया था, उसका स्रोत क्या है? वो है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद से हमें बुद्ध के पंचशील सिद्धांत की जानकारी मिलती है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का स्रोत क्या है? छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इससे भी और भी लोग इसका फायदा उठा सकें, और भी लोग इसकी जानकारी ले सकें। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है? ठीक है, तो किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु कोश कहते हैं और त्रिपिटक की कुंजी कहते हैं? विशुद्धि मग्ग। और ये विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ को बुद्ध घोष ने लिखा था। किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। अगला प्रश्न है कि कौन भारत के आइंस्टीन के रूप में जाने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है। किसको? नागार्जुन को। और उन्होंने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? नागार्जुन ने। और नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा की स्थापना की थी नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी, दक्षिण भारत में एक जगह है भट्टी, में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को क्या संज्ञा दी गई है? तो दक्षिण भारत में भट्टी एक जगह है, वहां पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण किया गया है। इस स्तूप को संज्ञा दी गई है महास्तूप की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया भी था। और यहाँ से भट्टी पोरलू से, गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है ये जगह भट्टी पोरलू, वहां से सातवाहन काल का एक अभिलेख मिला है। और सातवाहन काल का जो अभिलेख है भट्टी पोरलू अभिलेख चांदी से निर्मित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भट्टी पोरलू अभिलेख है वो चांदी से निर्मित है। ठीक है,
और भट्टीप्रोलु जगह कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। अगला है कि किस दिन बुद्ध ने जन्म लिया, ज्ञान की प्राप्ति की और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। मैंने आपको पहले बताया कि बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी और महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत महत्व रखता है। अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत की प्राचीन लिपियों की जानकारी देता है? तो भारत की जो प्राचीनतम लिपियां हैं उन प्राचीन लिपियों की जानकारी ललित विस्तार देता है। एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें भारत की प्राचीनतम लिपियों के बारे में जानकारी दी गई है। और जो ललित विस्तार है महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। किस संप्रदाय का है? महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया। जैसे कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है, इसी तरह बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया। किसमें? ललित विस्तार में। अगला प्रश्न है कि वैशाली में लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कौन से विहार का निर्माण कराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैशाली, जब भगवान बुद्ध वैशाली गए थे, एक्चुअली हुआ क्या था कि भगवान बुद्ध जब वैशाली पहुंचे तो वैशाली के जो लोग थे, वैशाली के लोग कौन थे? लिच्छवी थे। ठीक है, लिच्छवी गणराज की राजधानी थी वैशाली। तो लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए एक विहार का निर्माण कराया, जिसका नाम था कूटाग्रशाला। ठीक है, और कहाँ बनवाया? महावन। वहां एक बहुत बड़ा वन था, महावन जिसको बोलते थे। तो महावन में कूटाग्रशाला विहार का निर्माण करवाया लिच्छवियों ने। ठीक है, और यहीं और वैशाली में ही महात्मा बुद्ध ने अपना 5वां वर्षाकाल, जब ये पहुंचे थे तो महात्मा बुद्ध ने वहां अपना 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया था। क्योंकि बारिश के दिनों में बौद्ध धर्म के जो भिक्षु वगैरह थे वो विश्राम करते थे, बारिश के दिनों इधर उधर घूमते नहीं थे, वो एक कहीं जाके रुकते थे, बारिश गुजरने के बाद फिर वो भ्रमण करने लगते थे। तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली में 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया था। ठीक है, और यहाँ पर एक आम्रपाली थी, मतलब जो वैशाली की नगर वधु बोली जाती थी, आम्रपाली, इनकी बुद्ध की शिष्या बन गई। ठीक है, और भिक्षु संघ के लिए उन्होंने आम्रवाटिका प्रदान की। एक आम्रवाटिका थी, वो उनको प्रदान कर दी भिक्षु संघ को, यानी कि भिक्षु वहां पे आराम से रह सके। इसने प्रदान की? आम्रपाली ने। और यहीं पर आनंद के कहने पर महिलाएं संघ में शामिल हुई। यहाँ पर आनंद ने, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि महिलाओं को संघ में शामिल किया जाए। महात्मा बुद्ध इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महिलाओं को शामिल किया और प्रथम जो भिक्षुणी बनी वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। तो प्रश्न अगर आ जाए कि प्रथम महिला कौन थी जो प्रथम भिक्षुणी बनी या संघ में शामिल हुई, बौद्ध संघ में शामिल हुई, वो थी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को स्वीकृति दी गई? तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को कनिष्क के शासनकाल में स्वीकृति मिली, क्योंकि कनिष्क ने ही कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कब हुई थी? 100 ईस्वी में। ठीक है, और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था, महायानी था ये। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है, किसमें विभाजन हुआ? हीनयान और महायान में। इसी समय मूर्ति पूजा प्रारंभ होगी, क्योंकि सबसे पहले कनिष्क ने ही सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई थी, और विभाषा शास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, विभाषा शास्त्र क्या था? त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा गया था, जिसको विभाषा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने जनसाधारण को अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने जनसाधारण को अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी प्रश्न या किसी प्रश्न से संबंधित जो भी जानकारी हमने दी इसमें कुछ गलतियां हो या आपको लगता है सुधार की जरूरत है या कुछ कहना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, जिससे हम उससे कुछ सुधार कर सकें वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? जनरल रायलट ने इसकी खोज की थी। और सांची में 3 स्तूप है। तो एक स्तूप में तो सारीपुत्र के अस्थि अवशेष है, सारीपुत्र इनके शिष्य थे। तो एक में सारीपुत्र के अस्थि अवशेष है और तीसरे में सारीपुत्र के साथ महामोदगलायन, इनके ये भी शिष्य थे। सारीपुत्र के साथ महामोदगलायन के अस्थि अवशेष भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कपिलवस्तु महाविहार। कपिलवस्तु महाविहार शील किस स्थान से प्राप्त हुई? ये प्रश्न आया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। ठीक है, तो कपिलवस्तु महाविहार शील किस स्थान से प्राप्ति हुई है? पिपरहवा से। पिपरहवा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से कपिलवस्तु महाविहार शील प्राप्त हुई है। इसकी खोज की थी विलियम क्लार्कस्टन पैम्पे ने। किसने की थी? विलियम क्लार्कस्टन
पैम्पे ने। ये जितने भी प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए इनको। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य मिलता है रुम्मनदेही अभिलेख से। और ये अभिलेख किसका है? अशोक का। अशोक ने इसमें कहा है, इस अभिलेख में, कि मैं अपने शासनकाल के 20वें वर्ष मैंने बुद्ध के जन्म स्थल की यात्रा की, ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा की, और ये लुम्बिनी से ही मिला है, और वहां पर ये अभिलेख लिखवाया था, रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है। तो ये बुद्ध के जन्म स्थल का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य है, रुम्मनदेही अभिलेख, जो कि अशोक का है। और ये अभिलेख सबसे छोटा है, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, और इस अभिलेख में मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब मैं वहां पर गया तो मैंने कर माफ कर दिया था, तो कर का कुछ हिस्सा उन्होंने माफ भी कर दिया था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन आता है कि बोधिसत्व क्या है, ये यूपीएससी एग्जाम में बोधिसत्व के बारे में भी आया है कई बार। तो बोधिसत्व क्या है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो दूसरे प्राणी की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं, अपनी मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो दूसरे प्राणी की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं, उसे बोधिसत्व कहा जाता है, ठीक है। बोधिसत्व का लक्ष्य है कि दूसरे की ही मुक्ति का प्रयास करते रहना। अपनी मुक्ति मिल गई, ठीक है भाई, दूसरे की मुक्ति भी करवानी है, तो वही बोधिसत्व का काम है। और महायान जो बौद्ध धर्म है उसका आदर्श है बोधिसत्व, ये महायान का आदर्श है बोधिसत्व। और अब तक 5 बोधिसत्व हो चुके हैं, और ऐसा माना गया है बौद्ध धर्म में कि छठे आएंगे। वो छठे कौन होंगे? मैत्रेय, जिनको भावी बुद्ध कहा गया है। तो 5 बोधिसत्व कौन से हुए? एक तो हुए अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, ठीक है, और ये प्रधान बोधिसत्व कहेंगे। कौन? अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि। दूसरे थे मंजूश्री, तीसरे थे वज्रपाणि, चौथे थे क्षितिग्रह, और 5वें थे अमिताभ। और छठवें बौद्धि सत्व होंगे कौन? मैत्रेय, ठीक है। और भावी बुद्ध इनको कहा गया। और गांधार कला में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है मैत्रेय की हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम कनिष्क की मुद्रा पर ही मैत्रेय बुद्ध का अंकन हुआ है, कनिष्क की मुद्रा पर मैत्रेय बुद्ध का अंकन हुआ है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न थे बौद्ध धर्म से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप 4-5 बार इनको रिवीजन कीजिए, लिखिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई प्रश्न आपका किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न से नहीं छूटे, जो भी जानकारी थी जरूरी वो आपको दी है, ठीक है। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि हमें थोड़ा और आप इंकरेजमेंट मिलता रहे, जिससे कि और अच्छी वीडियो बना सकूं मैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।